हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह आज इस वीडियो में आपको पीटीसी थर्मिस्टर के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो एनटीसी थर्मिस्टर के बारे एक्सप्लेन किया था, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है पीटीसी थर्मिस्टर के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा कि पीटीसी थर्मिस्टर क्या है और इसकी जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी होती है उसके ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए मैंने एक शीट प्रिपेयर किया हुआ है पीटीसी थर्मिस्टर क्या, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके ऊपर अभी आपको लेके चलता हूं। तो ये देखिए, ये शीट है। जैसे कि मैंने बताया, ये पीटीसी थर्मिस्टर जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है। और ये जो पीटीसी थर्मिस्टर है बेसिकली काम कैसे करता है, इन एन पीटीसी थर्मिस्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इसका मतलब है पीटीसी थर्मिस्टर का अराउंड जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती है, और जैसे ही इसके अराउंड जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस वो भी डिक्रीज होती है। हेंस इन एन पीटीसी थर्मिस्टर टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अभी ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ है जो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। ये देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी रेजिस्टेंस है जो बढ़ेगी। तो ये सडनली एक पॉइंट के ऊपर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस जो है जो सडनली जो इंक्रीज़ होगी। तो देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस जो है वेरी हो गई है। तो ये जो पीटीसी थर्मिस्टर है इसमें जो टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा टू द रेजिस्टेंस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो अभी इसकी एप्लीकेशन, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पीटीसी थर्मिस्टर है थर्मल प्रोटेक्शन के लिए जो मोटर वाइंडिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे ही मोटर की जो वाइंडिंग है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो पीटीसी थर्मिस्टर जो है सेंस करेगा और मोटर प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। और दूसरा, इसको जो है टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका जो यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं इसका जो सिंबल है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, इसका जो सिंबल है ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह इसका जो सिंबल है। यदि वेरिएबल रेजिस्टेंस के नीचे पॉजिटिव टी डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ तो इसका मतलब ये जो है पीटीसी थर्मिस्टर है। तो ये जो इसका सिंबल है, ये देखिए, ये मेरे पास पीटीसी थर्मिस्टर है। इसकी जो रेजिस्टेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 25 ओम है। तो मैं प्रैक्टिकली इसकी रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू वेरी करती है उसके बारे में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो इसके लिए मैं जो इसको जो है सर्किट में कनेक्ट करूँगा अभी। तो ये देखिए, मैंने ये पीटीसी थर्मिस्टर है जो मेरे पास, तो इसको ये 2 नंबर ऑफ टर्मिनल्स के ऊपर जो है इसकी दोनों लेग्स को जो है कनेक्ट कर लिया है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए, तो ये देखिए, ये मेरे पास जो मल्टीमीटर है उसकी जो प्रोब है मैंने इन दोनों टर्मिनलों के ऊपर कनेक्ट कर लिया। ये देखिए, मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, इसकी दोनों जो प्रोब है इनको कनेक्ट कर लिए टर्मिनल ब्लॉक के ऊपर। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मल्टीमीटर को हम लोग जो है रेजिस्टेंस के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये जो पीटीसी थर्मिस्टर है इसकी जो रेजिस्टेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर रूम का होगा तो 25 ओम होगी। मगर इधर अभी टेम्परेचर कम है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है 23 पॉइंट समथिंग है। ये देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर। अभी ये जो पीटीसी थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है मल्टीमीटर के ऊपर जो 23.4 ओम है। तो ये देखिए, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इस पीटीसी थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी। तो अभी मैं इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे वेरी करती है उसके बारे एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए मेरे पास ये एक सोल्डरिंग आयरन है। ये देखिए, सोल्डरिंग आयरन को मैं पावर अप किया हुआ है, ये अभी पूरा हीट है। तो अभी जो पीटीसी थर्मिस्टर है उसके नियर इसको जो है माउंट करूँगा।
तो ये देखिए, ये जो है सोल्डरिंग आयरन, इसको मैं शिफ्ट करूँगा नियर जो पीडी थर्मिस्टर है। पीडी थर्मिस्टर के साथ इसको टच नहीं करूँगा, तो जो पीडी थर्मिस्टर का जो सराउंडिंग एरिया उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा इस सोल्डरिंग आयरन से। देखिए, इस सोल्डरिंग आयरन से जैसे ही सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो ये देखिए मल्टीमीटर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा, तो ये देखिए रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। अभी सोल्डरिंग आयरन को एक साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तो वो देखिए मल्टीमीटर के ऊपर वैसे ही जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जैसे ही टेम्परेचर जो है कम हो रहा, तो रेजिस्टेंस भी है जो कम हो रही है। एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए सोल्डरिंग आयरन को जो मैं पीडी थर्मिस्टर के नियर जो है जो शिफ्ट कर दिया, जैसे ही सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए जो मल्टीमीटर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए पीडी थर्मिस्टर में क्या होता है, जो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, जैसे ही सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकली कैसे इसकी जो रेजिस्टेंस वेरी करती है। तो अभी जो मेन इसमें है पे जो टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।